Hey guys, welcome back to my channel Sanjani Upadhyay Illusion Light and welcome to this vlog. ये है व्लॉग थर्ड। लास्ट व्लॉग में आपको बता दिया था कि हम डायरेक्ट नासिक पहुंच गए थे। वही हुआ, हम लोग डायरेक्ट नासिक आके सो गए एंड सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि डुग्गू भाई मस्त स्विमिंग करके आ रहे हैं और मामा और अभी भी मस्त बैठ के आराम से अपना व्यू एंजॉय कर रहे थे। एंड इसके बाद गाइस जो हुआ, मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि क्या हुआ। बट भाई मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था कि ये कैसे किया डुग्गू ने। मतलब हम लोगों का ये सीन था कि चलो हम स्विमिंग करेंगे, तो आप देखो पहले कि हुआ क्या। दीदी अब आप क्या कर रही हो? इसी की वीडियो बनाओ जो आप फिर पैरों से कर रही हो। भाई मैं लिटरली शॉक में थी, मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी और इसने एकदम से बस मुझे यूँ फेंक दिया था। और भाई बस मेरे लगते लगते बच्ची थी, तुम ये मान लो। और एक होता है ना कि थोड़ा आदमी प्रिपेयर होता है, बिल्कुल नहीं। इसने बिना बताए आके बस मुझे डाल दिया। बट फिर ठीक है, मैं काफ़ी गुस्सा हुई। बट हाँ, उसके बाद तो फिर हम सब लोग ही मतलब बढ़िया तरीके से आराम से स्विमिंग करी हम लोगों ने उसके बाद तो बस। और काफ़ी मज़ा किया, मतलब थोड़ा बहुत खेले वेले भी, आप देखना। मैं नहीं आ रहा। बस इसके बाद फटाफट सब लोग रेडी हो गए थे नहा धो के एंड बस सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड इसके बाद हम लोग निकल गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। या गाइस, कल जब हम भीमा शंकर गए थे वहाँ से मैंने कुछ भी मतलब सब कुछ हो गया था, उसका मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। सिर्फ वो रास्ता तक रिकॉर्डेड था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो हमने वही 1 किलोमीटर समथिंग 2 किलोमीटर समथिंग का ट्रैक किया था। ट्रैक करने के बाद गाइस, क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग करने के बाद फिर हमें नीचे 250 सीढ़ियाँ हमने उतरी प्रॉपर। 250 सीढ़ी उतरने के बाद वहाँ हम 2 घंटे लाइन में खड़े रहे क्योंकि वहाँ पे कुछ सच वीआईपी वगैरह का भी सिस्टम नहीं था। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऊपर से वहाँ की बारिश, वहाँ का वेदर, वो तो आप वीडियो में देख ही लिया होगा। बस सिर्फ सुबह उठ के हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके फ्री एंड बस अब हम लोग निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए, या एक और ज्योतिर्लिंग जो हमारा पूरा हो जाएगा। दिखाते हैं, बाकी गाइस बताते हैं, आई मीन ओके। ये जो हमारा स्टे है नासिक में, यहाँ से सिर्फ 23 किलोमीटर्स दूर था त्र्यंबकेश्वर। तो बस हम लोग भी फटाफट, ऐसे हमने बहुत जल्दी नहीं करी, आराम आराम से सब चीज़ें हुई एंड थोड़ा बहुत शूट वूट किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और ये जो अब आगे जाके आप लोग हिल्स वगैरह जो देखोगे, ये गाइस वो हरिहर फोर्ट आपने सुना होगा अपने जो भी रील्स वगैरह या उसमें, जो पूरा 90 डिग्री जो पूरा है, ये वही था। तो आप देखो, बहुत ही सुंदर था ये भी। अब हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये जो भक्ति निवास है ना, ये मंदिर थोड़ा दूर था, तो आपको वहाँ जाके पहले टिकट लेनी पड़ेगी अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं। बट गाइस, जो भी मैं आपको बताऊँ, वीआईपी में भी ऐसा हमको 2 घंटे लगे थे, इतनी लंबी लाइन थी। और अगर आप वीआईपी वाली नहीं लेते तो आपको 4 घंटे लगते शायद से। ये वो एरिया था जहाँ पर इतने सारे लोगों ने ली हुई थी और यहाँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट उसके बाद फिर क्या, ये प्यारा सा मंदिर जेन्युइन बहुत सुंदर था, बाहर से भी अंदर से भी। और इस मंदिर की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि जो इस मंदिर के अंदर जो गर्भगृह था और जो वो मेन जो उसका ज्योतिर्लिंग था, उसमें 3 ये महेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भाई संग में थे। और बहुत ही प्यारा और अलग ही ज्योतिर्लिंग मैंने देखा फाइनली बहुत टाइम बाद। और ये मेरी बहन है, ये तो आप जानते ही हो, प्रगति। एक बात ये भी है गाइस कि आप जब भी किसी मंदिर जाते हो, लाइक कोई भी मंदिर हो, और बट जब भी आप उसके अंदर जाओगे, मतलब बाहर तक कोई इशू नहीं है, बट जो मेन जो अंदर का रहता है, तो वहाँ पे एक एनर्जी अलग होती है। चाहे आप आसपास के लोगों को देखो, उनके चेहरे पे भी अलग ही डिवोटीनेस और मतलब जो भी सब चीज़ें होती हैं वो एक अलग ही रहती है और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। ये बात है दर्शन करने के बाद। मतलब मैं एज सच बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि पुजारी हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ या कुछ भी, एज सच कुछ भी नहीं है। बट या कुछ चीज़ें होती हैं जो आप वहीं जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड इसके बाद हम सब लोग बस ये जो आसपास का जो भी मार्केट वगैरह था, हम लोग मार्केट गए और थोड़ा बहुत जो भी हमारे लव्ड वंस हैं उनके लिए कुछ कुछ सामान लिया।
एंड या इसके बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकल गए थे शिरनी के लिए। सो दिस इज़ इट गाइस फॉर दिस व्लॉग। अगला व्लॉग जो एक लास्ट व्लॉग होगा वो होगा शिरनी का, और उसके बाद हम वहाँ से ही घृणेश्वर मंदिर है, जो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है हमारा एक और, वहाँ जाएंगे जो कि एलोरा में पड़ता है, और उसके बाद एलोरा केव्स। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, बाय।